माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महत्व बताया गया है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जलपान, तिलों के पकवान की इस दिन विशेष महत्ता बताई गई है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और उसके सुखों में बहुत अधिक वृद्धि होती है, अर्थात उस व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है जो षटतिला एकादशी का व्रत करता है। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ना जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक हमें बतलाइए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देव आदि देव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण अवश्य करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अधर्य देते हुए विनय करें, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले, इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अधर्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। इस समय ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उपटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग, तिलों का दान, यह 6 कार्य षटतिला कहलाते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्म नारद जी से कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना सुना रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा, ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, इसको विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया, इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया।
तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी, उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव ऋषियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने के लिए आई ही हैं, तो सबसे पहले षटतिला एकादशी का महात्म बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा, वह ना तो गांधारवी है, ना आसुरी, वरन सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अर्थात षटतिला एकादशी के दिन दान अवश्य करें और 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग अवश्य करें। बंधुओं, षटतिला एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजा करें और भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि हे भगवान विष्णु, आज मैं आपके निमित्त षटतिला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसा कहकर कहें कि मेरे व्रत को बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करें और मेरी मनोवांछित इच्छा पूरी करें। ऐसा कहकर जल भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ दें। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि षटतिला एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जीवन में कम से कम एक बार षटतिला एकादशी व्रत अवश्य करें। बंधुओं, षटतिला एकादशी व्रत 18 जनवरी बुधवार को है। षटतिला एकादशी व्रत करने से दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। बंधुओं, इस बार षटतिला एकादशी पर 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। कहा जाता है, ऐसे में पूजा करने से और भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, षटतिला एकादशी व्रत का पारण 19 जनवरी को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक रहेगा। बंधुओं, इस बार षटतिला एकादशी पर जो 3 शुभ योग बन रहे हैं वे इस प्रकार हैं: वृद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। बंधुओं, इन तीनों का योग बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। ये तीनों योग में की गई पूजा सफल होती है और हर कार्य में सिद्धि हो जाती है। बंधुओं, सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:17 तक रहेगा और अमृत सिद्धि योग सुबह 7:17 से 5:23 तक रहेगा और वृद्धि योग 18 जनवरी को सुबह 5:59 से 19 जनवरी को सुबह 2:47 तक रहेगा। बंधुओं, षटतिला एकादशी के दिन तिल और गुड़ के बने हुए 11 लड्डू ब्राह्मण को दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी के दिन माँ तुलसी को जल में तिल डालकर अवश्य चढ़ाएं। फिर उसी जल में तुलसी पत्ता डालकर घर में वापस आ जाएं और उस जल को घर के सभी कोनों में छिड़के। ऐसा करने से घर पर बुरी शक्तियां हावी नहीं होती और परिवार खुशहाल बन जाता है। बंधुओं, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि षटतिला एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करें, जैसे कि चावल आदि ना खाएं, सिर ना धोएं और बाल भी ना बनाएं। बाल बनाने से जितने बाल झड़ते हैं, समझिए उतने
जन्मों के पापों का आपका अंत हो जाता है। षटतिला एकादशी के दिन किसी की निंदा ना करें, नाखून ना काटें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।